हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन में उसका बारे में कोई स्पेसिफिक स्ट्रेंथ नहीं बताया गया कि कितना जस्टिस जजेस रहना है सुप्रीम कोर्ट में। इसके बारे में कोई स्पेसिफाई नहीं दिया गया है। और हाई कोर्ट में क्या क्या एक हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस रहेंगे और जजेस रहेंगे। चीफ जस्टिस जो है सुप्रीम कोर्ट में भी चीफ जस्टिस रहता है। सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है उसको कहते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और हाई कोर्ट में जो जस्टिस रहते हैं उसको कहते हैं चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट। एंड जजेस तो सुप्रीम कोर्ट में भी होता है, हाई कोर्ट में भी जजेस होता है। सेवन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956 में कहा गया है कि हाई कोर्ट जो है कॉमन भी होता है टू और मोर देन टू स्टेट। चाहे टू स्टेट्स में क्या, जहाँ पे टू स्टेट से ज़्यादा का कॉमन हाई कोर्ट, यानी कि टू स्टेट का एक ही हाई कोर्ट, अभी दो से ज़्यादा स्टेट का एक ही कॉमन हाई कोर्ट। जैसे कि हरियाणा और पंजाब में भी, चंडीगढ़ में एक ही हाई कोर्ट है। उससे दो स्टेट पंजाब और हरियाणा का एक ही हाई कोर्ट है, वो है चंडीगढ़। इसी तरह मतलब कॉमन हाई कोर्ट रहेंगे। ये मेंशन किया गया था सेवन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956 में। दिल्ली एंड पुडुचेरी ये यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासन प्रदेश से। केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली और पुडुचेरी का खुद का हाई कोर्ट है, खुद का अपना अपना हाई कोर्ट है। पर बाकी जो यूनियन टेरिटरी है इससे, जो उन लोगों का भी हाई कोर्ट नहीं है, ऐसा नहीं हाई कोर्ट नहीं है। हाई कोर्ट जो है कॉमन हो जाता है, बाकी स्टेट में कॉमन होता है। खुद का तो खुद का अपना हाई कोर्ट नहीं है, पर हाँ हाई कोर्ट जो है कॉमन होता है, दूसरे स्टेट में ज्वाइन करता है, वही है। पर दिल्ली और पुडुचेरी का तो खुद का ही हाई कोर्ट है। और बाकी यूनियन टेरिटरी स्टेट जो है वो कॉमन हाई कोर्ट। आर्टिकल 217 में क्या क्या अपॉइंटमेंट के बारे में कि जो हाई कोर्ट का जो जजेस है प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट आफ्टर कंसल्टेशन ऑफ चीफ, अगर चीफ हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है उनको अपॉइंट कौन करेंगे, हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस के लिए कंसल्टेशन करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जिस स्टेट का जिस स्टेट के लिए हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस के लिए जो अपॉइंट करने वाले उसी स्टेट का ही गवर्नर और गवर्नर के साथ और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ जब कंसल्ट होंगे, तब जाके प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट का अपॉइंट देंगे। क्वालिफिकेशन होना है सिटीजन ऑफ इंडिया, वो तो कॉमन है। और एडवोकेट जो है वो एडवोकेट होना, हाई कोर्ट में 10 ईयर्स का एडवोकेट होना, या फिर जुडिशियल ऑफिशियल का, कोई भी जुडिशियल ऑफिशियल का 10 ईयर्स में काम करना है। दोनों में एक क्वालिफिकेशन होना चाहिए। रिमूवल है, खुद का रेसिग्नेशन करके एड्रेस करके प्रेसिडेंट को देकर रेसिग्नेशन कर सकते हैं या फिर रिमूव करा सकता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के रिकमेंडेड से, या फिर उनका कुछ मिसबिहेवियर के कारण या फिर इनकेपेबिलिटी के कारण हो सकता है। अगर पार्लियामेंट से रिकमेंडेशन करेगा तब रिमूव कर सकते हैं। जिसी तरह सुप्रीम कोर्ट में भी होता है। सुप्रीम कोर्ट में भी क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट का जो जजेस है वो रिमूव कर सकता है खुद के रेजिग्नेशन से, या फिर पार्लियामेंट की मेजोरिटी अगर रेकमेंड करे रिमूव करने के लिए, उनका मिसबिहेवियर या फिर इनकेपेबिलिटी को प्रूव करा दिया तो रिमूव करा सकते हैं। इसी तरह हाई कोर्ट का भी ऐसा ही है, पार्लियामेंट का रिकमेंडेशन चाहिए। अपॉइंट एज जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, अगर हाई कोर्ट का जो जज है अगर सुप्रीम कोर्ट में जज बन गए, जज के लिए सेलेक्ट कर दिए, तब तो उनका जो खाली है हाई कोर्ट का जो जज का जो सीटें खाली है तब रिमूव हो सकता है, तब न्यू जजेस लेना पड़ता है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जुडिक्शन होता है, इसी तरह हाई हाई कोर्ट का भी जुडिक्शन रहता है। जुडिक्शन है ओरिजिनल जुडिक्शन, आर को ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। आर ओरिजिनल जुडिक्शन जो है वो है केसेस दैट आर रिलेटेड टू विल, डाइवोर्स, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कोर्ट का खंडन करे, ये सब केसों के लिए ओरिजिनल जुडिक्शन कर सकते हैं हाई कोर्ट में डायरेक्ट। और एफिलिएट जुडिक्शन के लिए एन अपील कैन बी मेड टू द हाई कोर्ट अगेंस्ट ए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का लिया हुआ कोई भी डिसीजन में अगर सेटिस्फाई नहीं है तो डायरेक्ट हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। या फिर एक एन अपील कैन ऑल्सो बी मेड फ्रॉम द सबऑर्डिनेट कोर्ट डायरेक्टली इफ द डिस्प्यूट इन्वॉल्व्स अ वैल्यू हायर देन
रुपीज़ 5,000 से ज़्यादा का अगर वैल्यू जो है वो रुपीज़ 5,000 से ज़्यादा होने वाला का अगर डिस्प्यूट हो, तो ऐसा कैट का सबऑर्डिनेट वाला कोर्ट का लिया हुआ डिसीजन में सेटिस्फाई नहीं है, तो वो डायरेक्ट अपील कर सकते हैं हाई कोर्ट को, या फिर फेक ऑन लॉ के लिए भी। और इस डिसीजन में क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट में फंडामेंटल राइट के लिए ही फंडामेंटल राइट के लिए ही सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, पर हाई कोर्ट में फंडामेंटल राइट के साथ साथ ऑर्डिनरी राइट के लिए भी हाई कोर्ट में जा सकते हैं डायरेक्ट। और लास्ट वाला में क्या होता है कि एडवाइजरी जुरिडिक्शन जो है सुप्रीम कोर्ट में रहता है। इसमें प्रेसिडेंट चाहो तो सलाह ले सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से, बट वही जो जुरिडिक्शन है हाई कोर्ट में नहीं है। हाई कोर्ट डज नॉट हैव एडवाइजरी पावर एज इन केस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो एडवाइजरी पावर रहता है, जुरिडिक्शन एडवाइजरी जुरिडिक्शन का पावर रहता है, वो हाई कोर्ट में नहीं होता है, नहीं है। उम्मीद करती हूँ आपको हाई कोर्ट के बारे में और हाई कोर्ट का जो जजेस का अपॉइंटमेंट और हाई कोर्ट के जुडिशरी के बारे में जान गए होंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन, आपके मन में कोई भी सवाल हो, कोई भी डाउट हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं। और again, if you think then my video need to be improved, then you can uh, put your point of views in comment section. See you in the next video. तब तक के लिए बाय बाय।